नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गुरेंद्र सिंह। मैं आज आपको अपनी कहानी बताऊंगा। अगर आप भी तैयारी कर करके परेशान हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जिस राह पर चल रहे हैं, मैं भी उसी राह पर चल रहा था, लेकिन अंतर केवल सटीकता का था। क्योंकि उस समय भी डिस्ट्रैक्शन बहुत थी और आज भी डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। बहुत से कोचिंग हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया और यारी दोस्ती, बहुत सारी परेशानियां होती हैं तैयारी करते समय, कंटेंट सही नहीं मिलना। तो ये सारी समस्याएं मैं भी झेल रहा था अपने टाइम पे। और आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं कैसे यूपी कंडक्टर के एग्जाम में फेल होने के बाद में, यूपी परिचालक का जो होता है उसमें फेल होने के बाद में सीजीएल को 4 बार निकाला। यूपी सब इंस्पेक्टर 2021 वाले में सेलेक्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, और सीपीओ का एग्जाम कई बार निकाला है। तो आज आपको मैं अपनी इन सफलताओं असफलताओं की पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले मैंने 2017 में यूपी कंडक्टर और यूपी लेखपाल का पेपर दिया था। आपको जो मेरी एज के होंगे उनको ध्यान होगा, उस टाइम पे ये भर्ती निकली थी। तो पहली बार पेपर दिया था, कोई जानकारी थी नहीं। उस टाइम पे मैं इन एग्जाम में फेल हो गया। फिर 2016-17 में ही दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले थे और उसके कुछ दिनों बाद सीपीओ के फॉर्म निकले थे। तो मैं थोड़ा अलीगढ़ गया। अलीगढ़ में मैंने एक महिंद्रा कोचिंग थी, वहाँ मैथ और रीजनिंग सीखा। बैंक की तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा वीक होने की वजह से मैं उसे कर नहीं पाया। वहाँ से मैथ और रीजनिंग सीख के आ गया। वहाँ फिर सीपीओ का पेपर दिया मैंने। उसमें सीपीओ का प्री मेरा निकला, नंबर मार्क्स कम ही थे, लेकिन प्री पास हो गया था। उसके बाद ही कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आया था और सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम। ये दोनों एक महीने बाद थे। तो मैं दोबारा अलीगढ़ गया, क्योंकि मैंने गांव से रह के ही तैयारी की थी, दिल्ली आना अफोर्डेबल नहीं था। तो अलीगढ़ जाने के बाद में एक महीना था, मेरे घर पे एक, जहाँ मैं रहता था वहाँ एक टीचर पढ़ाने आता था उनके बच्चों को। तो मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ ये वो। उसने मुझे बताया कि आप जो है एक पीवाईक्यू की किताब ले आइए। तो मैथ रीजनिंग तो मैं जानता ही था और इंग्लिश जानता नहीं था, और जीएस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि बैंक में जो जीएस आती थी वो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पे फोकस रहता था उनका बस। तो जीएस मैंने पहली बार में एक पीवाईक्यू की घटना चक्र लेके आया था, वहां से मैंने जीएस की। एक महीने में मैंने वो किताब लगभग लगभग 4 बार पूरी लर्न कर ली थी, बाई हार्ट लर्न कर ली थी। अगर मुझे कोई पूछे तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर भी बता देता था कि इस टॉपिक में से है ये क्वेश्चन, इसका ये वो है। साथ में सीपीओ का भी मेंस था। तो सुबह का मेरा टारगेट रहता था कि मैं जीएस पढूं, और शाम में मैं इंग्लिश की, उस टाइम पे एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती थी, ए के सिंह टीचर थे एक, उनके नाम से। तो मैंने वो सारे के सारे पीवाईक्यू लगाए उसमें, वोकैब उसी की याद की, और जो भी मतलब आता है, पैरा जंबल, ग्रामर, सारा कुछ मैंने उसी बुक से तैयार किया था। और मेरे सीपीओ के मेंस में पहली बार में लगभग 150 के नंबर, 150 के आसपास मार्क्स आए थे। तो यहाँ से सीपीओ तो कम ही नंबर आए थे, उसमें बढ़िया पोस्ट नहीं मिला, लेकिन दिल्ली पुलिस में मैं सेलेक्ट हो गया था, उसका रिजल्ट भी पहले आ गया था। इसके बाद मैं दिल्ली आया पहली बार। दिल्ली में आके ट्रेनिंग की 1 साल तक, 2019 फरवरी तक हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद में आपको पता ही है, नौकरी लगने के बाद में लोग अपने पहले ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं, जो भी छोटे मोटे सपने होते हैं उन्हें पूरे करते हैं। तो मैं भी अपना फोन लाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, इन चीजों में लगा रहा। फिर लॉकडाउन का टाइम आया, दोबारा से रियलाइज हुआ कि तैयारी करनी चाहिए। तो अब मेरे एक दो दोस्त तैयारी करते थे, उनसे मैंने पूछा कि किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो वो सीजीएल की, मोस्टली सीजीएल की तैयारी कर रहे थे सारे के सारे। तो मैंने भी सीजीएल की तैयारी शुरू की। मेरा एक बेसिक फाउंडेशन सा क्लियर था, जो कि मैंने दिल्ली पुलिस के लिए और सीपीओ और बैंकिंग के लिए जो तैयार किया था, 2017 की जो तैयारी थी। तो मैंने प्री एग्जाम दिया, प्री पास हो गया मेरा। उसके बाद फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा था, मेंस होगा नहीं होगा।
तो प्री का रिजल्ट आने के बाद में 2 महीने थे, मैंने अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर छुट्टी ली 2 महीने की। 2 महीने अच्छे से पढ़ा, मैथ और रीजनिंग आता था 2020 में सीजीएल में, मैथ और इंग्लिश केवल। तो मैथ और इंग्लिश अच्छे से पढ़ा, सारे पीवाईक्यू किए, मॉक टेस्ट दिए, तो मेरा अच्छे मार्क्स से वो 2020 का एग्जाम निकल गया। लगभग 340 के आसपास मेरे नंबर आए थे उसमें। तो मैंने डिविजनल अकाउंटेंट लिया था, क्योंकि मैंने फिर पढ़ाई का प्रॉपर प्लान बना लिया था कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा और कुछ अपना और कुछ देखूंगा। तो डिविजनल अकाउंटेंट लिया, लेकिन वो किस्मत खराब होने की वजह से नागपुर में मिला मुझे। उसके बाद फिर मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया, मैं दिल्ली पुलिस में ही काम करते रहा। फिर सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम दिया, उसमें जीएस भी पढ़ा था मैंने अच्छे से, लेकिन जीएस 2021 वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा टफ आई थी प्री में। तो जीएस में तो कम ही नंबर आए थे, बाकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में मेरे सफिशिएंट नंबर थे। 2021 का प्री पास किया, उसके बाद में फिर मेंस भी दिया अच्छे नंबर से, वो भी पास किया। इसमें मुझे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली थी, मैंने वो ज्वाइन की और लगभग 6-7 महीने वो नौकरी करने के बाद में 2022 का सीजीएल भी दे दिया था मैंने उससे पहले। तो मैं 2022 वाले में भी जब पैटर्न चेंज हुआ था तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आए मेरे। उसमें मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ले लिया था, क्योंकि घर पास होने की वजह से, मैं अलीगढ़ से हूँ तो मेरा दिल्ली के नज़दीकी घर पड़ता है, तो इस वजह से एएसओ की पोस्ट मैंने ले ली। एएसओ की पोस्ट ली, वो पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी, उसके बाद मैं ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा, काम का एनवायरनमेंट मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी बेस्ट था और नौकरियों से। मुझे थोड़ा सा फील्ड से ज़्यादा आकर्षण था कि फील्ड में जॉब करें। फिर उसके बाद 2023 का एग्ज़ाम दिया, 23 वाले में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन रैंक थोड़ा बिगड़ गया था। रैंक अच्छा नहीं आया था तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं फिल की, क्योंकि किसी एक बंदे को नौकरी मिल जाए, क्योंकि मुझे तो ज्वाइन करनी ही नहीं थी। तो वो एग्ज़ाम मेरा पास था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर 2024 का एग्ज़ाम आया, 2024 वाला भी निकाला। लगातार मतलब 4 बार फाइनल सिलेक्शन मैंने सीजीएल में लिया और 2024 में एक्साइज इंस्पेक्टर लिया था। इसके बीच बीच में मैंने और भी एग्जाम दिए थे, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2021 में। वो मैंने 8-10 दिन उसकी हिंदी पढ़ के, हिंदी को मतलब अच्छे से पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें मैं जानता था, मैथ रीजनिंग और जीएस, इन पे तो मेरी अच्छी कमांड हो ही गई थी सीजीएल की तैयारी करते करते। तो यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ के अच्छे से तैयारी करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ रीजनिंग और जीएस अच्छे से करूंगा, हिंदी में 25 नंबर भी आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में 325 नंबर बने थे, लगभग 130 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही थे, उसकी मेरे पास आंसर की है, तो उसमें भी सेलेक्ट हो गया था। पर लेकिन वही था कि तैयारी करनी है और घर के पास रहना है। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे जाता तो वहाँ ग्रेड पे भी 4200 था, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। बाकी सीपीओ का एग्ज़ाम कई बार निकाला था। तो ये रही मेरी जर्नी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को कैसा पूरा कर सकते हैं। देखो, मैं भी आप की तरह एक एवरेज स्टूडेंट और मिडिल क्लास फैमिली से था, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए सरकारी नौकरी, कोई न कोई इनकम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आजकल लोग एक अलग ही निगाह से देखते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। भाई करते हैं हम लोग, हमें अपना उसमें फ्यूचर सिक्योर नज़र आता है। तो आपके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आप कैसे अपनी तैयारी को अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये सोशल मीडिया, बैड हैबिट्स, इन सबको छोड़िए। अपना एनवायरनमेंट और जो अपना साथ के लोग हैं, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करिए, अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए, लाइब्रेरी जाइए। सबसे पहले ये हैबिट सुधारिए।
और दूसरी बात, हर किसी किताब के पीछे नहीं भागना है। कोई फिक्स मटेरियल बनाइए कि मुझे जीएस इसमें से पढ़ना है, हिंदी इसमें से पढ़ना है, इंग्लिश इसमें से पढ़ना है, रीजनिंग इसमें से पढ़ना है, मैथ इसमें से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में एक रिवीजन का स्लॉट जरूर रखिए, क्योंकि रिवीजन ही याद कराता है। लास्ट में जब पेपर देने जाते हो तो भले ही आपने पूरी किताब पढ़ रखी हो, लेकिन रिवाइज नहीं किया तो वो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते एग्जाम में। तो एक तो अपने अच्छा सा कम मटेरियल रख के उसी को बार बार अच्छे से पढ़िए। तीसरा, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। बेसिक का मतलब है कि जैसे कि आपको मैथ आता हो अच्छे से, आप ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन ये सारा कुछ अच्छा हो तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें वही हैं। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गया वो क्वेश्चन को कर ही देता है, चाहे उसने कोचिंग ली हो या न ली हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैंने मैथ की इंग्लिश की कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली थी। मैथ बैंकिंग का सीखा था, और वो भी अलग ही टाइप का था, उसमें कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा आती थी, और रीजनिंग में भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। तो उनका एसएससी और वनडे एग्जाम अदर जो होते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, इस तरह के एग्जाम में उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन यह एक तार्किक क्षमता बढ़ी जाती है जब आप तैयारी करते हो, जब आप कठिन चीज़ों को सीख लेते हो तो आसान भी आसानी से कर ही लेते हो। तीसरा, सलाह हमेशा उन लोगों से लो जो सफल हो चुके हैं। ये नहीं कि आप हर किसी के पीछे के उसने इतनी बार प्री निकाल लिया है आप उसे पूछ रहे हो। भाई प्री तो निकाला है उसने, मेंस कब निकालेगा? आपको तो मेंस में भी पास होना है ना। तो हमेशा उनसे सलाह लो जो अच्छे से तैयारी की है और सक्सेस हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो उनसे सलाह लीजिए। कोचिंग सिर्फ इसलिए मत लेना कि उस टीचर की रील बहुत वायरल हो रही है, वो कठिन क्वेश्चन कराता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन कराता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। या तो कोई ज़्यादा कठिन करा रहा है या ज़्यादा इजी करा रहा है, तो आप इस चीज़ का बहुत ही जुडिशियस तरीके से यूज करना कि हमें किससे कोचिंग करनी है किससे नहीं। बाकी अगर हो सके तो ऑफलाइन कोचिंग लेना अगर आपको कोचिंग करनी ही है। और जीएस के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप मैथ की कोचिंग ले सकते हो। और रीजनिंग का यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। रीजनिंग में चार पांच चीज़ें जो है वो टीचर से समझने की और सीखने की होती हैं। बाकी सारा कुछ रीजनिंग तो है ही एक कॉमन सेंस का काम। तो आप जो है इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए। बाकी आपको कोई भी परेशानी आएगी, मैं आपको पर्सनली प्रॉपरली गाइड करूंगा। हर चीज के ऊपर आपको गाइड करूंगा, एक एक वीडियो, एक एक दो दो, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। और अभी हाल के दिनों में एक और मुद्दा चल रहा है कि एसएससी ने टीसीएस से हटा के एडिक्विटी को एग्जाम कराने का जिम्मा दिया है। तो एडिक्विटी के मैंने एग्जाम देखे थे, उन्होंने स्टेनोग्राफर सीएनडी की आंसर की अपलोड की हैं। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इन्होंने क्वेश्चन बहुत कठिन पूछे हैं, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो जहां तक मैंने देखा है, जीएस में कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, जैसे कि पहले इकोनॉमिक्स कम पूछी जाती थी, अब इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी जा रही है। करंट अफेयर थोड़ा सा बढ़िया पूछ रखा है उन्होंने। तो अब आने वाला एग्जाम आपका सीजीएल का है, तो मैं जो हूँ यूट्यूब पे डेली जीएस डिस्कस करूंगा। उस जीएस के बाद में फिर रीजनिंग डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद में इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे। डेली मैं एक एक पेपर का डेली एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, और उससे संबंधित जो सवाल सीजीएल में आ सकते हैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है तो दोस्तों, धन्यवाद।